अब बच्चों जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं इसमें भी वही पिछले क्वेश्चन की तरह से आपको कैटेगराइजेशन करके बताना है, क्लासिफिकेशन करके बताना है। हमने आपको क्वेश्चन में लिख के भी दिया हुआ है कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर बताना है और इसमें से कौन कौन सी चीज हमारी कैश इक्विवेलेंट्स है वो सारी चीजें भी हमें बतानी है। फिलहाल इन सारी केसेस के अंदर हमारी कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर तो कोई आइटम है नहीं, सो बाकी 3 कैटेगरीज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको हम चला रहे हैं। सबसे पहले कैश सेल्स। एक बात मैं आपको बताऊं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के 2 पार्ट्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश सेल्स पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स और बीआर, यानी कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ये दोनों ही चीजें हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाती है, लेकिन मैंने ब्रैकेट में क्लियर लिख दिया है अंडर डायरेक्ट मेथड। बाकी नॉर्मल केस है बच्चों, परचेज ऑफ बिल्डिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है बच्चों, सेल ऑफ बिल्डिंग भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि परचेज ऑफ बिल्डिंग से पैसा जाएगा तो दिस इज आउटफ्लो, यानी कि हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सेल ऑफ बिल्डिंग में पैसा आएगा यानी कि हम इसको ऐड करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। और इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर्स में पैसा आता है, दिस इज आर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दिस इज आर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और इसमें पैसा क्योंकि आता है तो मैंने इसको प्लस साइन भी साथ में आपको लगा कर दिखा दिया। Am I right? Is it okay? Done.